शादी एक समझौता, नफरत से शुरू प्यार की दास्तान का पार्ट नंबर 12 आपके समक्ष लेकर आया हूँ दोस्तों। ज़रा ध्यान से देखिएगा। अक्षित और रिधिमा की एंगेजमेंट को भी अब काफ़ी दिन हो गए थे। आकाश, प्रेरणा और रिधिमा लिविंग रूम में बैठे हुए थे और शादी की प्लानिंग कर रहे थे। रिधिमा, डैड, मुझे एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए जिसे पूरी दुनिया याद रखे। आकाश, ऑफकोर्स बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। रिधिमा, डैड, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी राजस्थान में किसी बड़े और अच्छे पैलेस में हो। प्रेरणा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। रिधिमा, थैंक यू मॉम डैड, यू आर द बेस्ट। शिवानिया हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती है, तभी प्रेरणा उसे रोकने के लिए बोलती है, रुको। शिवानिया ने उसकी तरफ देखा और आगे बोली, ऋषभ ने आज तुम्हें मिलने बुलाया है सनसाइड कैफे में 4 बजे। टाइम पर पहुंच जाना और कोई गड़बड़ मत करना। शिवानिया, जी माँ, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पर। फिर वो वहाँ से निकल गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि ऋषभ ने उसे उस कैफे में क्यों बुलाया होगा, पर उसने सभी ख्यालों को एक तरफ रखा और अपना काम करने लग गई। देखते ही देखते वक्त बीत गया और शिवानिया ने घड़ी देखा तो 3:30 बज गए थे। उसने अपना पर्स और फ़ोन लेकर कैफ़े के लिए निकल गई। सनसाइड कैफ़े। शिवानिया 4 बजे से पहले ही वहाँ पहुँच गई थी। ऋषभ ने पहले से ही वहाँ उसके टेबल बुक करवा दिया था। वो वहाँ आकर बैठ गई। वो काफ़ी नर्वस हो गई थी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऋषभ से मिलने पर क्या बात करेगी, क्या कहेगी। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, तुझे सिर्फ उससे बात करनी है। अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बी पॉजिटिव। वो अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी किसी ने उसे आवाज़ लगाई। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। हाय, आई एम ऋषभ मल्होत्रा। तुम में हम। अरे रिलैक्स, आई नो तुम्हारे मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, लेकिन पहले तुम बैठो, फिर हम बात करते हैं। ऋषभ ने शिवानिया को वापस चेयर पर बिठाया और खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। ऋषभ, पहले तो उस दिन के लिए सॉरी। मेरा इरादा तुम पर चिल्लाने का बिल्कुल नहीं था, पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी और मैं उस वक्त काफ़ी गुस्से में था ऑफिस के काम को लेकर और वो तुम पर निकल गया। आई एम सॉरी। शिवानिया, इट्स ओके, आई नाउ अंडरस्टैंड। ऋषभ, थैंक यू मुझे समझने के लिए। अब बताओ क्या ऑर्डर करें। शिवानिया, जो तुम्हें ठीक लगे। ऋषभ ने दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। फिर वो शिवानिया से बोला, हम तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, राइट? शिवानिया, हाँ, वैसे एक बात पूछनी थी। और दरअसल वो ऋषभ, यही नहीं कि तुम मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की। शिवानिया, हाँ ऋषभ, ये रिश्ता मेरी फैमिली ने तय किया है और मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है। शिवानिया, हाँ। ऋषभ, तो तुम भी शादी अपनी मर्जी से ही कर रही हो ना? शिवानिया, हाँ। ऋषभ, ओके। फिर दोनों ने कुछ देर बातें की और कॉफ़ी ख़त्म की और शिवानिया वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ऋषभ एक स्कन के साथ खुद से बोला, बहुत शौक है ना तुम्हारी उस दोस्त को लोगों को थप्पड़ मारने का। अब देखना कैसे मैं उसे बदला लेता हूँ। सॉरी माय डियर वर्ल्ड माय वाइफ, पर उससे बदला लेने के लिए तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। आहूजा मेंशन। शिवानिया वापस आ चुकी थी और अपने कमरे में थी। वो आज भी कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि तन्नू का कॉल आया है। शिवानिया, तन्नू, हाय हेलो छोड़ और ये बता लड़का कैसा था, क्या करता है, हैंडसम है क्या? और शिवानिया, अरे आराम से, पहले सांस तो ठीक से ले। और ये क्या सवालों का पिटारा लेके के बैठ गई है क्या? तनु, तू बता रही है? नहीं। शिवानिया, हाँ बाबा बता रही हूँ। अच्छा है। वो तुझे लड़का याद है? उस दिन कैफ़े में मिला था वो।
तनु हाँ हाँ, वो लड़का अब तेरा होने वाला जीजा है, उससे इससे क्या लेना देना। शिवन्या अरे नहीं, मैं अक्षित की बात नहीं कर रही हूँ, जिसे तूने थप्पड़ मारा था उसकी बात कर रही हूँ। तनु थोड़ा गुस्से में बोली, उसे कैसे बोल सकती हूँ, भगवान करे वो दोबारा मेरे सामने ना आए, वरना पता नहीं उसका मैं क्या करूँगी। लेकिन उसका भी इन सब से क्या लेना देना, देख तू मुझे सीधी तरह बता कि आखिर क्या बात है। शिवन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, उसी के साथ मेरा रिश्ता पक्का हुआ है। कुछ देर तक दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई और बोली, तनु तनु तू सुन रही है ना। तनु अभी के अभी अपने घर वालों को बोल कि ये शादी नहीं कर रही है। शिवन्या तनु ये तू बोल रही है। तनु तू बता रही है या मैं वहाँ आकर उनसे बात करूँ, थोड़ा गुस्से में बोले। शिवन्या मुझे मेरी बात तो सुन, ठीक है तो मैं वहीं आती हूँ। शिवन्या देख तनु मेरी बात सुन। तनु रख दिया, बिना मेरी बात सुने मुझे उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो कुछ गड़बड़ कर दे। इधर दूसरी तरफ तनु रायसन मेंशन में ही थी, तो उसे पता चला कि शिवन्या किससे शादी कर रही है। वो तुरंत शिवन्या के घर जाने के लिए वहाँ से बाहर आ गई। बाहर आते वक्त वो अक्षित से टकरा गई। वो अभी अभी अंश के साथ अंदर जा रहा था। अक्षित अरे आराम से, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हूँ। तनु तुम्हारी होने वाली बीबी के घर। अंशु क्या। अक्षित अरे कुछ इम्पोर्टेंट का। तनु क्योंकि तुम्हारी बहन और उसकी होने वाली सालिश साहिबा पागल हो चुकी है। उसने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा क्या कर दिया शिवी ने। तनु अभी मेरे पास इन बातों का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। अंश रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तनु इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षित वो पूछ नहीं रहा, बता रहा है, और मैं भी आ रहा हूँ जब चलो। तनु ने अपना सिर हिला दिया और वहाँ से कार बैठ कर चली गई। अंश कार ड्राइव कर रहा था, अक्षित उसके बगल में बैठा था और तनु पीछे वाली सीट पर। अक्षित अब तो बता दो आखिर बात क्या है। तनु वो कैफे वाला लड़का याद है जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। अक्षित हाँ याद है, लेकिन उसका शिवन्या से क्या लेना देना है। तनु आपकी उसकी सालिश साहिबा के बीच में रिश्ता आया है और उसे अलोट ने उसे मना भी नहीं किया। अक्षित क्या, पर उसने मना क्यों नहीं किया जब उसे पता चला कि वो गलत इंसान है उसके बारे में। अंश वही तो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब उसे पता चला कि वो कौन है, उससे मना क्यों नहीं किया। तनु वो मना नहीं करेगी क्योंकि वो ऐसी ही है, उसकी फैमिली में जो बोलेगी वही करेगी, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अक्षित हाँ। कुछ देर बाद शिवन्या के घर पहुंच गए। वो लोग बाहर आए हुए थे कि उन्हें सामने शिवन्या आती हुई दिखी। वो उसके पास गई। शिवन्या तू इनको भी साथ ले आई। तनु मैं इन्हें नहीं लाई, बल्कि ये मुझे लाए हैं और मुझे तेरे घर वालों से बात करनी है, तो तू साइड हो। शिवन्या देख मेरी बात सुन पहले, फिर उनसे बात कर लेना, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से चल। तनु मैं कहीं नहीं आ रही। शिवन्या प्लीज़ यार। तनु ने अंश और अक्षित की तरफ देखा, उन्होंने अपना सिर हिला दिया। तनु ठीक है। फिर चारों वहाँ से निकल गए। तो आगे की कहानी आपको और बताएंगे दोस्तों अगले पार्ट के अंदर। इसके अंदर आपको कमेंट में बताइए कि आगे क्या होने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।